गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 6 लेसन का टेस्ट है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। रेडी हो सभी? तो चलिए, रूल्स वही हैं। आपने पहले अपने क्वेश्चन के नंबर लिखने हैं और उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको आंसर बताऊंगी और फिर कुछ बड़े क्वेश्चंस के आंसर आपने लिखने हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में नवनिर्माण आंदोलन चला? किस राज्य में नवनिर्माण आंदोलन चला? सेकंड क्वेश्चन इज, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर लिखना आपको सिर्फ। थर्ड क्वेश्चन है, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, यानी इंदिरा ही भारत है, भारत ही इंदिरा है, ये किसने कहा? इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, किसने कहा? फोर्थ क्वेश्चन इज, भारत में वचनबद्ध नौकरशाही का विचार किसने दिया? भारत में वचनबद्ध नौकरशाही का विचार किस नेता ने दिया? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री का लोकसभा चुनाव कब रद्द किया गया? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री का लोकसभा चुनाव कब रद्द किया गया? छठा क्वेश्चन है, बिहार आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सातवां क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की? इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की? वैसे हम इसको यही कहेंगे कि इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई? ओके। आठवां क्वेश्चन है, 1977 का आम चुनाव विपक्ष ने किस नारे पर लड़ा? 1977 का चुनाव में विपक्ष का क्या नारा था? नौवां क्वेश्चन है, छठी लोकसभा के चुनाव कब हुए? छठी लोकसभा के चुनाव कब हुए? 10वां क्वेश्चन है, जनता पार्टी का विधिवत निर्माण कब हुआ? जनता पार्टी का विधिवत निर्माण कब हुआ? 11वां क्वेश्चन है, 1974 में किस राज्य के छात्र आंदोलन ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप ले लिया? 1974 में किस राज्य के छात्र आंदोलन ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप ले लिया? राज्य का नाम लिखना है। 12वां क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष की गई? किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष की गई? 13वां क्वेश्चन है, 1974 की रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किस नेता ने किया? 1974 की रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया? 14वां क्वेश्चन है, देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया? देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया? 15वां क्वेश्चन है, देश में 25 जून 1975 को घोषित आपातकाल की समाप्ति कब हुई? देश में 25 जून 1975 को घोषित आपातकाल की समाप्ति कब हुई? 16वां क्वेश्चन है, 1975 में घोषित आपातकाल के दौरान की गई कार्यवाही की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया? 1975 की आपातकाल में जो जातियां की गई थी
उनकी जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया? 17वां क्वेश्चन है, किन किन लेखकों ने आपातकाल के दौरान अपनी पदवी वापस लौटा दी? किन्हीं 2 लेखकों के नाम बताइए जिन्होंने आपातकाल के दौरान अपनी पदवी वापस लौटा दी। 18वां क्वेश्चन है, नक्सलवादी आंदोलन कहां से शुरू हुआ और उसका नेतृत्व किसने किया? नक्सलवादी आंदोलन कहां से शुरू हुआ और उसका नेतृत्व किसने किया? 19वां क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान आपातकाल को लागू करने वाले या घोषित करने वाले राष्ट्रपति का नाम बताएं। आपातकाल को घोषित करने वाले राष्ट्रपति का नाम बताएं। अंडरस्टैंड? तो हमारे 19 क्वेश्चन थे ये आज। अब हम इनके आंसर देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन पे आ जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, किस राज्य में राष्ट्र नवनिर्माण आंदोलन चला? गुजरात में। 1974 में गुजरात आंदोलन हुआ था और उस समय नवनिर्माण आंदोलन चलाया गया था। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, जो 1977 में बने थे और जनता पार्टी से बने थे, मोरारजी देसाई आंसर है दूसरे का। तीसरा, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, डी के बरुआ थे, ये इंदिरा गांधी के सलाहकार थे। इन्होंने कहा था, डी के बरुआ ने कहा था आपातकाल के दौरान कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। चौथा क्वेश्चन है, वचनबद्ध नौकरशाही का विचार किस नेता ने दिया? इंदिरा गांधी ने। पांचवा क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री किस प्रधानमंत्री का चुनाव रद्द कर दिया गया था और कब किया गया था? श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया गया था 12 जून 1975 को। 12 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया गया था। तो इसका आंसर है 12 जून 1975, 75। बिहार आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण भी जिसे कहते हैं, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। लोकनायक भी कहते हैं हम इन्हें, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की? 25 जून 1975, 25 जून 1975 को। 1977 का चुनाव विपक्ष ने किस नारे पर लड़ा? लोकतंत्र बचाओ। कौन सा नारा था? लोकतंत्र बचाओ। उत्तर है 8वें क्वेश्चन का, लोकतंत्र बचाओ। और 1980 का जो चुनाव था वो इंदिरा गांधी ने कहा था कि इंदिरा बुलाओ, देश बचाओ। छठी लोकसभा का चुनाव मार्च 1980 में हो गया था। जनता पार्टी का विधिवत निर्माण मार्च 1977 में, जब ये आपातकाल खत्म हुआ और अन्य दलों ने मिलकर के एक पार्टी बनाई, संयुक्त विधायक दल पार्टी, उसे जनता पार्टी का नाम दिया गया। 1977 में बनी थी। 1974 में किस राज्य के छात्र आंदोलन ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप ले लिया? बिहार आंदोलन, बिहार राज्य का आंदोलन था। 11वें का उत्तर है बिहार। 12वां, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा की अवधि 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष की गई? 42वें संशोधन के द्वारा। तो 12वें का आंसर है 42वां। 13वें का आंसर है जॉर्ज फर्नांडिस। 1974 की रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किया था इन्होंने, जॉर्ज फर्नांडिस। 20 दिन ये हड़ताल रही थी लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला था। 14वां है, देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ? 1977 में। 1977 आंसर है 14वें का। 15वां, देश में 25 जून 1975 को घोषित जो आपातकाल था वो खत्म कब हुआ? जनवरी 1977 में, जनवरी 1977 में। फिर 16वां है, कौन सा आयोग गठित किया गया था आपातकाल की जातियों की जांच के लिए? शाह आयोग। शाह आयोग को जिम्मा दिया गया था कि 1975 में जो जातियां हुई हैं उनकी जांच की जाए। 17वां क्वेश्चन है,
किन किन लेखकों ने आपात के दौरान अपनी पदवी वापस लौटा दी? एक तो थे शिवराम कारंत, कन्नड़ लेखक थे ये, जिन्होंने अपनी पद्म भूषण की पदवी वापस लौटा दी थी। दूसरे थे फणीश्वर नाथ रेणु, जिन्होंने अपनी पद्मश्री की उपाधि वापस लौटा दी थी। शिवराम कारंत ने तो पद्म भूषण और फणीश्वर नाथ रेणु ने पद्मश्री की पदवी वापस लौटा दी थी। 18वां नक्सलवादी आंदोलन कहां से शुरू हुआ, किसने नेतृत्व किया? यह शुरू हुआ था नक्सलवाड़ी से और नेतृत्व किया था चारू मजूमदार ने, और 1967 में शुरू हुआ था। ये चारू मजूमदार ने नेतृत्व किया था, चारू मजूमदार। फिर आपातकाल में आपातकाल की जो घोषणा की थी राष्ट्रपति ने, वो कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। 19वें का आंसर है फखरुद्दीन अली अहमद। उस समय के राष्ट्रपति थे, क्योंकि आपको पता है कि आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के नाम से ही होती है। इंदिरा गांधी के कहने पर डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून 1975 को आपात की घोषणा कर दी थी पूरे देश में। अब कुछ बड़े क्वेश्चन हैं, लिख लीजिए इनको। वचनबद्ध न्यायपालिका से क्या अभिप्राय है? वचनबद्ध न्यायपालिका से क्या अभिप्राय है? अगला क्वेश्चन है 1974 के गुजरात और बिहार आंदोलन पर नोट लिखें। 1974 के गुजरात और बिहार आंदोलन पर नोट लिखें। तीसरा है हमारा, प्रेस सेंसरशिप किसे कहते हैं? प्रेस सेंसरशिप किसे कहते हैं? 1975 के आपातकाल की घोषणा के कोई 4 कारण बताएं, ये चौथा क्वेश्चन है। 1975 के आपातकाल की घोषणा के कोई 4 कारण बताएं। 5वां है, आपातकाल के प्रभावों का वर्णन करें। क्या प्रभाव हुए आपातकाल के, उनके बारे में बताना है 5वें क्वेश्चन में। 6ठा क्वेश्चन है, छठी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के हार के कारण बताइए। छठी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के हार के कारण बताइए। फिर आपातकाल से हमें क्या सबक मिले? आपातकाल से हमें क्या सबक मिले, ये बताना है हमें। आपातकाल के से हमें क्या सबक मिले। एक बार 19वां क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए। हाँ, 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में 7वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे 1980 में, छठी लोकसभा के चुनाव हुए थे 1977 में। इसको करेक्ट कर लेना। 1977 में छठी लोकसभा चुनाव और 1980 में 7वीं लोकसभा चुनाव। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।